प्रोफेसर रमेश यादव आपके इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सभा प्रमुख अखिलेश यादव आगरा पहुंचे और आगरा में बहुत लंबा चौड़ा तामझाम लेकर पहुंचे और कहते हैं कि 4 घंटे तक जाम लगा रहा। क्या करनी सेना को क्या दिखाना चाहते? देखो साहब, दिखाया तो उसे जाता है जो किसी लायक हो। यानी कि करनी सेना को आप लायक ही नहीं मानते? वो लोग सिर्फ बीजेपी द्वारा पाले गए प्रायोजित जो होता ना भाड़े के टट्टू है। इन लोगों को जितना पैसा मिला था विरोध प्रदर्शन करने का उतना प्रदर्शन इन्होंने किया और चलते बने। भाई कल करनी सेना वाले दिखाई क्यों नहीं दिए, जो इतने बड़े दम भर रहे थे कि अखिलेश यादव जी का ये कर देंगे वो कर देंगे। अखिलेश यादव जी को कोई जान से मारने की बात कर रहा था, कोई रामजी लाल सुमन की जीव काटने की बात कर रहा था, तो कल वो सारे के सारे कहाँ डूब गए, किस बिल में छुप गए, हमें तो समझ नहीं आ रहा। और एक चीज और देखो, आगरा एक्सप्रेस वे पे ये कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर का जाम लगा रहा, लगभग 20,000 गाड़ियों का काफिला पहुंचा है। और लखनऊ से लेके, सिर्फ ऐसा नहीं कि लखनऊ से गाड़ी आई, लखनऊ से लेके आगरा के बीच में जितने भी जिले हैं, हर जिले से हर वो व्यक्ति पहुंचा जो बीजेपी की इस समय जो मोनोपोली चल रही है और दलितों के विरोध में जो इनका षड्यंत्र चल रहा है उसके साथ हर व्यक्ति पहुंचा और खुद अपने पैसे से पहुंचा। ये बड़ी बात है। और जो काफिला इतना लंबा चौड़ा रहा कि पूरा आगरा में जाम लग गया, पूरा आगरा 5-6 घंटे के लिए बंद रहा। और अखिलेश यादव जी ने वहां से स्पष्ट संदेश दिया कि जो भीम नगरी है आगरा, वहां किसी दलित के साथ जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है और जो संविधान पे हमला हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने आज भी बहुत लंबे चौड़े भाषण दिए हैं। योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से उन्होंने ठाकुर तंत्र बैठा रखा है, उस ठाकुर उन्होंने तो पूरा हिसाब किताब दिया, कौन से जिले में कितने अधिकारी कौन सी कास्ट के हैं भाई, और सिंघों पे ज्यादा जोर दिया है। क्या दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल दिखाना चाह रहे हैं कि ठाकुर तंत्र चल रहा है। गाजियाबाद में आप लिस्ट उठा के देख लो कितने थाना प्रभारी ठाकुर हैं, नोएडा में आप उठा के देख लो, सारे जिलों का डाटा देखोगे तो सब जगह ठाकुर ठाकुर ही दिखेंगे। और पीडीए के जो लोग हैं, दलित पिछड़े और आदिवासी जो लोग हैं, वो आपको कम से कम मिलेंगे। और बीजेपी ये कहती है कि साहब सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं और मैं दलितों का सम्मान करता हूं। और जहां पे हक देने वाली बात आ जाती है तो वहां सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहां सिर्फ ठाकुरों को दिखाया जा रहा है। लेकिन रमेश यादव, आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव का आगरा आए थे तो आखिर वो दिखाना क्या चाहते थे? इतने लोगों को लाकर इतनी गाड़ियों को दिखाना चाहते थे? अखिलेश यादव जी कोई भी गाड़ी नहीं लेके आए, उनकी फ्लीट में जो 4-5 गाड़ियां थी वही थी। बाकी तो कार्यकर्ता और आम जनता अपनी मर्जी से आई, अपने नेता के लिए आई। तो ऐसे तो वो भी कह सकते हैं करनी सेना वाले कि वो भी अपनी मर्जी से आए। भैया वो एक संगठन था और अपनी मर्जी से आए तो तलवार क्यों लहरा रहे थे? आप ये देखो, इतने बड़े काफिले में और इतने बड़े हुजूम में कहीं किसी ने बदसलूकी नहीं की, कहीं कोई बदतमीजी नहीं हुई, कहीं कोई न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया, सब कुछ नियम कायदे से चलता रहा। कहीं आपने कोई घटना सुनी कि कोई घटना हुई अखिलेश के काफिले ने किसी के साथ कुछ किया हो? सबसे बड़ा जो सीधा तो सर सुनिए, तो सीधा सा जो संदेश है वो संदेश ये दिया गया कि जो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, वो किसी भी चटनी सेना, करनी सेना, फरनी सेना किसी से नहीं डलते। और जो ये नकली सेनाएं बनी हुई हैं, जो बीजेपी बना बना के भेज रही है नकली सेनाएं, इन सेनाओं का कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई इनका वजूद नहीं है। ये लोग भी अपना टाइम काट रहे हैं, अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। अब है क्या, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, सरकार के खिलाफ ये लोग बोल नहीं सकते, तो योगी आदित्यनाथ जी ने इनको बोला कि साहब इस मुद्दे पे आप आगे आओ। और इससे इनका नुकसान हुआ है। सिर्फ आपने रामजी लाल सुमन का अपमान नहीं किया, पूरे दलित समाज का, पूरे बहुजन समाज का अपमान किया। रामजी लाल सुमन इतने सीनियर लीडर हैं, कई बार के चुने हुए सांसद हैं और अपने समाज की आवाज मुखरता से रखते हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में जहां भी उन्हें मौका मिला है, और उनका उस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसे नेता का इस तरीके से जो चरित्र हनन किया गया, जो उनको जान से मारने की धमकी दी गई, वो अब बीजेपी को भारी पड़ रही है।
लेकिन प्रोफेसर रमेश यादव, आप एक बात बताइए, ये भी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से, जो जिस तरीके से अखिलेश यादव आगरा पहुंचे हैं पूरे दल बल के साथ, तो ये भी तो कहीं ना कहीं भड़काने वाली स्थिति है। इससे भी तो करनी सेना कहीं ना कहीं ये सोचेगी कि उन्हें भड़काया जा रहा है कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। करनी सेना के लोगों ने कई बार कहा था कि हम रामजी लाल सुमन को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अखिलेश यादव जी तो सिर्फ मोरल सपोर्ट देने के लिए पहुंचे थे। ये तो सिर्फ मोरल सपोर्ट था। अब सोच लीजिए, अगर ललकार देते तो इन लोगों का क्या होता। ये लोग तो कहीं गायब ही हो जाते, सिर्फ मोरल सपोर्ट देने गए थे। आप कहीं कुछ आप भी, खुद कहीं बता कुछ रहे हैं कि भी, ये तो मॉरल सपोर्ट देने सिर्फ गए थे। सिर्फ मोरल अब सपोर्ट। ये अगर ट्रेलर था तो पिक्चर तो बहुत भारी है। पिक्चर तो हमें दिखानी ही नहीं है भैया। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पुजारी है, जिसको बीजेपी ने अब भगवाकरण कर दिया है। बताओ, कल परसों फोटो वायरल हो रहे थे कि बाबा साहब को भी भगवा बना दिया। आखिर ये लोग हर जगह छेड़छाड़ करने से बाज क्यों नहीं आते? अब अरुणेश यादव, आप एक बात बताइए, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतने सिंह उस जिले में, इतने सिंह उस जिले में। जब सपा सरकार थी तो यादव हर जिले में थे, हर विभाग में यादव थे, तो आप उसको तो नहीं बोलते एक बार भी। देखो साहब, जो खबर फैलाई गई थी 86 में से 56 एसडीएम वाली, वो खबर बाद में फर्जी निकली। जो खबर टोटी वाली फैलाई गई थी वो खबर भी फर्जी निकली। और वो टोटी वाली खबर किसने फैलाई थी, किसने फैलवाई थी? योगी आदित्यनाथ ने। और जो वो पत्रकार था उस समय, जो सचिव था, उसने कितने रुपए खर्च किए उस खबर पे, तो उस खबर का भी अब खुलासा हो चुका है। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, ये लोग जो बहुजनों के नेता होते हैं, चाहे वो नेताजी मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे बहन मायावती जी रही हो, चाहे अब अखिलेश यादव जी रहे हो, इनका चरित्र हनन करने से बाज नहीं आते। इतने यादव थे, इतने यादव थे, इतने यादव थे, इस खबर को तो चलाया। अब तो अखिलेश यादव जी सीधा पूछ रहे हैं, अब चलाओ ना कि कितने ठाकुर हैं। थे वाली तो बात छोड़ दीजिए, अब कितने ठाकुर हैं? जो आप इतना बड़ा हिंदू बनने का दंभ भरते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, तो जब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती है, जब अधिकारी नियुक्त करने की बात होती है, तो योगी आदित्यनाथ जी को सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण और जो सवर्ण लॉबी है वही क्यों दिखाई देती है? 75% से ज्यादा ये जो सवर्ण लॉबी है वही बैठी हुई है हर जगह। चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो डीएम हो, सब जगह वही लोग बैठे हुए हैं। यादव अपनी काबिलियत पर बैठे हुए हैं। वो काबिलियत ऐसी कैसी काबिलियत है भाई? एक बात बताइए, जो बाकी अधिकारी हैं उनको सबको आपने पीएसी में डाल रखा है, सीनियरिटी वाइज बैठाइए ना। आप लेटरल एंट्री के जरिए अगर किसी की नियुक्ति करते हैं तो वो काबिलियत हो गई। जो परीक्षा पास करके आया है, जिसके ज्यादा नंबर है, उसको प्रमोशन दीजिए। सिर्फ जाति देख के आप प्रमोशन दे रहे हैं और काबिलियत का ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो ये बात वहां कहां आप खो जाते हैं जब आरक्षित पदों को नहीं भर पाते योगी आदित्यनाथ जी। तमाम आरक्षित पदों में जो घोटाले कर रखे हैं, इस तरीके से आप लोग संविधान का पालन करेंगे? अरे बीजेपी वालों, कुछ तो शर्म कर लो। तमाम सरकारी पदों में आरक्षित सीटें खाली हैं। उत्तर प्रदेश में ही 8 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली है। युवा नौकरियां मांग रहा है और आप उसमें पक्षपात कर रहे हो। और योगी जी ने एक बहुत बड़ा और अच्छा काम कर दिया है, बड़ा निराला काम कर दिया है कि जो ठेके पे अब जो लोग रखे जा रहे हैं अलग अलग विभागों में, उसका अलग एक मंत्रालय बना दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा है, अब सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलती है तो वहां आरक्षण देना पड़ता है। प्रोफेसर, आप तो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सिर्फ आगाह कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के बयान की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक अलग विभाग बनाया हुआ है जिसमें ठेके पे लोग रखे जाएंगे, और उसमें कौन रखा जाएगा सब जानते हैं, क्योंकि कोई किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी में आरक्षित पद नहीं रखे जाते। आप तो फिर यही कहेंगे कि उसमें सिंह ही होंगे, सारे के सारे वही होंगे। हैं अभी भी जितने कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं अधिकारी, जो लेटरल एंट्री से लिए जा रहे हैं, सारे सिंह, दुबे, तिवारी, मिश्रा, शर्मा, गुप्ता, पांडे लोग रखे जा रहे हैं। कितने उसमें अहीर, जाट, गुजर, चमार, धोबी, धानक, मौर्य, सैनी रखे गए हैं? जरा डाटा निकाल के दे सरकार। से दिक्कत है आपको? नहीं, हमें तो इस व्यवस्था से दिक्कत है। हमें ब्राह्मणों से क्यों दिक्कत होने लगी? तो आप भाई, अगर कोई गरीब ब्राह्मण है और जरूरतमंद ब्राह्मण है और काबिल ब्राह्मण है तो उसको नौकरी दीजिए। लेकिन अगर कोई काबिल दलित है, काबिल पिछड़ा है,
तो उसको नौकरी क्यों नहीं देंगे? प्रोफेसर- नौकरी योग्यता के और संविधान के हिसाब से होनी चाहिए, नौकरी में पक्षपात नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर आप सत्ता में आइए और व्यवस्था को परिवर्तन हम करिए, सत्ता में बदलिए। आके व्यवस्थाएं बदलेंगे, व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। और हमारा इंडिया गठबंधन का तो ये नारा है कि सरकारी में तो आरक्षण लगेगा ही लगेगा, जाति जनगणना के हिसाब से। प्राइवेट में भी आरक्षण लगवाएंगे। जो प्राइवेट में ये जो लाला लोग मलाई खा रहे हैं, अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी दे रहे हैं, वहां गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को नौकरियां नहीं मिल रही, हम तो वहां भी अपने लोगों को नौकरियों में लाएंगे, ऐसा प्रावधान बनाया जाएगा। और इसी की तो मुहिम अखिलेश यादव जी चला रहे हैं, और इसी मुहिम से तो इन्हें तकलीफ है। जो ये रामजी लाल सुमन का बयान है, या अवधेश प्रसाद जी का बयान है, और तमाम जो बहुजनों के नेता हैं, उनके बयानों से इन खाकी नेकर वालों को क्यों दिक्कत है? क्योंकि अब इनका सिंहासन हिल रहा है। अब चलिए। संविधान के महत्व, जो संविधान का महत्व है, वो जनता समझ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए अब चीजें पहुंच रही हैं सबके घर में। चलिए, सिंहासन हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, ये तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे आने वाले चुनाव में स्थिति क्या रहेगी, आप सत्ता में आते हैं या नहीं आते, ये सब सारी चीजें आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रोफेसर साहब। धन्यवाद।